हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स के इस वीडियो चैनल पर मैं आपका दोस्त आप लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले मैंने अपने इस चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था मैक्रो के बारे में, कि आप मैक्रो के द्वारा स्कूल आईडी कार्ड्स जो हम बनाते हैं उसमें फ़ोटो किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। और दोस्तों, उसके बारे में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आई थी और लोगों ने उस पोस्ट को काफ़ी पसंद भी किया था। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि मैंने क्या बनाया था। तो दोस्तों, इसके अंदर मैंने कार्ड रेडी किया था कोरल ड्रॉ के अंदर, और उसके अंदर जो पिक्चर हैं उस पिक्चर्स को मैंने इसमें एक मैक्रो के माध्यम से, यानी कोरल ड्रॉ का जो मैक्रो होता है, आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं इमेज प्लेसर टूल, इसके माध्यम से मैंने उसके अंदर पिक्चर्स को इंसर्ट किया था। जैसे दोस्तों, मेरे पास कोरल ड्रॉ खुला हुआ है और यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हैं इस टूल को। बट दोस्तों, मैं आज इस टूल के बारे में बात नहीं करूंगा दोस्तों। आज मैं बिल्कुल बात करूंगा एक डिफरेंट टूल के बारे में। और उसमें क्या है दोस्तों, मैं इसको एग्जिट कर रहा हूं और मेरे पास एक टूल है यहाँ पे, आईडी कार्ड मेकर, यानी कार्ड मेकर dtptips.com, जिसको मैंने दोस्तों काफ़ी मेहनत से बनाया है और काफ़ी इसमें मैंने समय भी व्यतीत किया है इसको बनाने के लिए, और कोशिश की है कि इसके अंदर हर चीज़ जो है कि हम एक कार्ड को बस एक डाटाबेस हम यूज करें, और डाटाबेस को इसमें इंसर्ट करने के बाद हम उस पूरे कार्ड को, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, सारा डाटा अपने आप ले, पिक्चरें भी अपने आप ले, और वो यदि उसमें बारकोड यूज कर रहे हैं तो बारकोड का डाटा भी हम उसके अंदर फिट कर सकते हैं और वो भी उसको अपने आप इंसर्ट करे जहाँ हम चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो लिखा है मैंने आईडी कार्ड मेकर मैक्रो फॉर कोरल ड्रॉ, इसके बारे में बताने वाला हूँ अपनी इस वीडियो में। और दोस्तों, आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यह भी मैं आपको, जो मेरी वीडियो है आप लास्ट में देखेंगे तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसको बताऊंगा कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको आप मैं जो कोरल ड्रॉ है उसमें किस प्रकार से लोड कर सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट भी या टेम्परेरी भी, आप दोनों जिस प्रकार से भी आप चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं फिलहाल इसको बंद करता हूँ और बताता हूँ कि आपको इसके लिए दोस्तों चाहिए क्या क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक डाटाबेस फाइल। वो क्या होती है दोस्तों, यदि आप मेरी पिछली वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पूरा आइडिया होगा कि डाटाबेस फाइल क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डाटाबेस फाइल दोस्तों वो होगी जिसके अंदर सारा डाटा है जो हम कार्ड बनाने वाले हैं, बच्चों को जितना भी स्कूल बच्चे हैं उनका जो डाटा है, वो सारा डाटा जिसके अंदर फाइल हमने सेव कर रखा है, वो फाइल जनरली एक्सेल की फाइल होती है। जैसे कि आप यहाँ देख पाए database2.xls। तो मैं इसे खोलता हूँ और दोस्तों, जैसे से मैं खोल रहा हूँ आप देखिए यहाँ पर इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक ऊपर जो फर्स्ट रो है उसके अंदर नाम है, फादर्स नेम है, क्लास है, मोबाइल है, इमेज जो डाटा जो आप यूज करेंगे, बारकोड डाटा जो आप यूज करेंगे, और एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, और इसके अंदर रोल नंबर्स वगैरह मतलब जो बच्चों के आई कार्ड पे जितनी डिटेल्स होती हैं, आप बच्चे घर में पढ़ रहे होंगे तो आपने देखते होंगे उनके आई कार्ड पे क्या क्या सब कुछ लिखा होता है, वो सारा डाटाबेस होता है। और इसके अंदर मैंने 4 डमी टेक्स्ट डाला हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक एक डमी टेक्स्ट डाला हुआ है, जिसको कि मैं यूज करूँगा अपने जो फाइल मैंने बनाया हुआ है डाटाबेस की आईडी कार्ड मेकर बनाया हुआ है उसके अंदर मैं इसको यूज करने वाला हूँ। तो ठीक दोस्तों, तो अब इसको यूज कैसे करेंगे। तो दोस्तों, हमें क्या करना होगा कि इस फाइल को, जो एक्सेल की फाइल है, हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते उसके अंदर, तो हम इसको सेव करेंगे एज ए टेक्स्ट फाइल। वो कैसे हम करते हैं, फाइल सेव एज, और इसके अंदर दोस्तों जब सेव एज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप ये यहाँ ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा होता है, टेक्स्ट टैब डेलिमिटेड। तो यानी आपको इसको टेक्स्ट वर्जन में सेव करना है, टेक्स्ट फाइल में सेव करना है, यूनिकोड टेक्स्ट में सेव नहीं करना है, टेक्स्ट में सेव करना है जिसमें लिखा हुआ है टैब डेलिमिटेड, जो भी लिखा हुआ है टैब डेलिमिटेड लिखा हुआ है, आपने इसको इस पर सेव करना है। और इसको सेव करना है, मान लीजिए मैं नाम देता हूँ यहाँ पे डाटाबेस फाइनल। ठीक है दोस्तों, और करता हूँ मैं इसको सेव, डेस्कटॉप पे सेव करूँ दोस्तों, तो मैं इसको सेव कर दिया यहाँ डेस्कटॉप पे। इसे हमसे पूछेगा कि कुछ डाटा लॉस्ट होता है, हम कर देंगे, कोई बात नहीं, यस कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे और यहाँ फाइल बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, नो कर दिया मैंने। और यहाँ देखिए कि मैं डाटाबेस फाइनल, ये फाइल यहाँ सेव हो गई है। अब मैं इसको खोलता हूँ दोस्तों, तो खोलने के बाद आपको ये फाइल ऐसे दिखाई देगी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके अंदर एक पहली रो होगी
और बाकी जो जो डाटा वहाँ लगा हुआ था एक्सेल फाइल में, वो सारा डाटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे जो एड्रेस है जहाँ जहाँ कोमा लगा होता है वहाँ पे आपको ये इन्वर्टेड कोमा दे देता है, तो हमें इसको मैनुअली हटाना पड़ेगा। हम कहते हैं एडिट और रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे जो कोमा लगा हुआ है इन्वर्टेड कोमा यहाँ डालते हैं और कर देते हैं रिप्लेस ऑल, तो सारा कोमा वहाँ से हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे कर देते हैं हम कैंसिल और फाइल करते हैं सेव। ठीक है दोस्तों, फाइल मैंने सेव कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे जो कोमा हटाना बहुत जरूरी है, कोमा नहीं हटाएंगे तो जो वहाँ कार्ड बनेगा उस कार्ड में कोमा लग के आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब मैंने इसको सेव कर दिया है और मैं इसको करता हूँ बंद। अब दोस्तों इसके बाद क्या चाहिए होगा, इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए होगा एक हमारा आईडी कार्ड का फॉर्मेट, जिस पर हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो सारा डाटा है वो वहाँ पे प्लेस हो जाए। तो जैसे कि मेरा कार्ड बना हुआ है दोस्तों, और इस पर डाटा ये लगा हुआ है फादर्स नेम क्लास। और दोस्तों इससे डाटा आपके पास अभी नहीं होगा, जब हम अपना जो सॉफ्टवेयर है जो कार्ड मेकर है इसको मैं रन करूँगा तो इसमें जो डाटा है सारा अपने आप डाटा ये हमें बता देगा कि हमें यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है। वो कैसे दोस्तों, हम यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस पर मैं आई डी कार्ड मेकर पे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ दोस्तों सेलेक्ट TXT डाटा फाइल। ठीक है, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम जो फाइल डाटा फाइल हमें चाहिए होगी हम इसको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें फाइल कौन सी चाहिए। हमें चाहिए डाटा इस फाइनल टू जो TXT मैंने फाइल अभी बनाया था दोस्तों। मैं इसे क्लिक करूँगा, उसको ओपन करूँगा और ओपन करते ही आप देखें कि जो डाटा हमारे फील्ड्स यहाँ बने हुए थे वो सारे 0 1 2 3 4 के जितने सारे फील्ड्स हैं वो सारे हमारे यहाँ डाटाबेस फील्ड आ जाएगा। मैं दोबारा एक्सेल फाइल खोल आपको दिखाता हूँ क्या क्या फील्ड्स थे हमारे यहाँ पे। ये मैंने एक्सेल फाइल खोला और इसके अंदर दोस्तों देखिए कि सारे फील्ड थे, नेम, फादर्स नेम, क्लास, मोबाइल, इमेज, बारकोड। जो पहली रो होगी उस रो को क्या करेगा ये यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें देखना है कि हमारा जो इमेज का डाटा कौन सा है। हमारा इमेज डाटा नंबर 4 नंबर इमेज है, तो हम इसको यहाँ पे जो इमेज डाटा है यहाँ पे मूव कर देंगे। हमारा तो यहाँ मूव हो गया। और ऐसे जो बारकोड डाटा हमें चाहिए कि बारकोड डाटा हम यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, और डाटा बारकोड डाटा नहीं है तो बारकोड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम इसको एज लीव कर देंगे। और अगर यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ मूव करेंगे बारकोड वाले सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है दोस्तों हमारा कि ये जो डाटा फील्ड्स हमारे हैं वो बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे जनरेट टेक्स्ट फील्ड्स पे। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने क्लिक किया, ये देखिए तो इसने क्या किया कि जो टेक्स्ट फील्ड्स हमारे हैं कि जो नेम का, फादर्स नेम का, क्लास का, मोबाइल का, एड्रेस का, डेट ऑफ बर्थ का और रोल नंबर का, जिस ऑर्डर में दोस्तों हमने यहाँ पे एक्सेल शीट में ऐड किया होगा उसी ऑर्डर में ये जो हमारा कोरल ड्रॉ है वो भी उसी ऑर्डर में इनको बना देगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि जब ये हमारे पास फील्ड आ गए तो इन फील्ड्स को हमें इस कार्ड पे सेट करना है। ठीक है दोस्तों, क्या हमारे कार्ड है ये हमारा पहला है जो फॉर्मेटिंग दोस्तों हम अपने इस कार्ड पे पहले कर लेंगे कि हमें कोई जो कार्ड है हमारा जो कार्ड दिखेगा उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है हम यहाँ पहले किस पे सेट कर लेंगे अपने डिज़ाइन के ऊपर। और उसके बाद जो हमारा जो फील्ड्स यहाँ बन के आया है उस फील्ड को हम जो फॉर्मेटिंग हमने की हुई है उसको उससे मैच कर देंगे। वो कैसे, हम करते हैं एडिट, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, अरेंज के अंदर है, हाँ एडिट में ये है, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम में से हम क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। जो सारी प्रॉपर्टीज है हम क्लिक करते हैं जीरो नेम के ऊपर। तो ऐसे क्लिक करेंगे कि जो यहाँ का फॉर्मेटिंग इसकी लगी हुई है हमारे पास वो अपने आप ही इस पर अप्लाई हो जाती है। और ऐसी जो बाकी के फील्ड्स भी हैं इसको भी हम यूज़ करते हैं एडिट, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, और जो प्रॉपर्टीज हम यूज़ करना चाहते हैं एफ नेम वाली हमने इस पर क्लिक कर दिया तो वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज हो गई। अब हम चाहें इसको Ctrl+X करते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इस तरह का जो सारा डाटा हमने यूज़ करना है हम उसको इन जगहों पे जहाँ जहाँ हमें चाहिए होगा, जैसे मान के मुझे भी जो डाटा मैंने लगा हुआ है मैंने हटा दिया अगर यहाँ से ये, तो और इस डाटा को हम लाते हैं और जो जहाँ हमें चाहिए हमने इसको वहाँ लगा दिया। एक फादर्स नेम यहाँ लगा दिया हमने, यहाँ चाहिए हमें क्लास का यहाँ चाहिए, मोबाइल नंबर जहाँ हमारा एड्रेस मोबाइल फ़ोन नंबर डाटा चाहिए वहाँ लगाते हैं, एड्रेस को हम यहाँ लगाते हैं और डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों जिसकी जहाँ लोकेशन हमें चाहिए हम उनको उन लोकेशंस पे लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो डाटा फील्ड था, हमारा जो टेक्स्ट फील्ड है वो लग गया। अब दोस्तों इमेज पे क्या करना है, अब यदि हमें इमेज चाहिए तो हमें इस पर क्लिक करना होगा। यदि इमेज नहीं चाहिए तो हम इसको एच छोड़ देंगे और कार्ड अपना जनरेट करेंगे तो सिर्फ ये इमेज डाटा है यहाँ पे लगा हुआ है उसको नहीं लेगा, वो एच रहेगा और बाकी जो डाटा है वो बदल देगा। वो कैसे, ठीक है मैं क्लिक करता हूँ जनरेट कार्ड्स पे। ठीक है दोस्तों, मैंने क्लिक किया जनरेट कार्ड, मैं
क्लिक करता हूँ, ये हमसे वार्निंग पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट एडिंग इमेजेस और बारकोड, क्या आप चाहते हैं कि इसको इमेज और बारकोड न ले। हम ओके प्रेस करेंगे तो कंटिन्यू कर देगा, ये कैंसिल प्रेस करेंगे तो यहीं के यहीं रुक जाएगा। मैं इसको ओके प्रेस कर रहा हूँ, कैंसिल प्रेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ओके प्रेस किया। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके प्रेस किया और यहाँ पे आप देखें कुछ प्रोसेस बैकग्राउंड में शुरू हो गई है। और जैसा इस फाइल के अंदर दोस्तों आपने देखा था कि इसके अंदर मेरे पास 5 कार्ड थे, 1 2 3 और 4 कार्ड थे। और इस 4 कार्ड देखिए कि यहाँ पे तुरंत ही 5 पेज बन गए। जो लास्ट का पेज है वो इसी जो फ्रंट पेज था उसकी डुप्लीकेट बन जाती है। और पेज 1 से आप देखिए कि पहला पेज जो ऋषि नाम ने यहाँ पे सेव किया हुआ है डाटाबेस के अंदर, ऋषि, रिहा, रुगलिया और ट्रिमून, जो वाटेवर जो भी नाम है वहाँ पे देखिए ऋषि, रिहा, रुगलिया और ट्रिमून। और इन सब जो डाटाबेस हमने फाइल यहाँ सेव कर रखी है वो सारा डाटा यहाँ पे ऐड हो गया है इस कार्ड के अंदर। ठीक दोस्तों, ये तो वो कमांड हुई कि जो हम क्या नाम है आपके डाटा मर्ज का जो यहाँ प्रयोग करते थे, प्रिंट मर्ज का प्रयोग करके जो कार्ड बनाया करते थे। अब दोस्तों इसके अंदर पिक्चर्स किस प्रकार से ऐड हो रही है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ दोस्तों। अब क्या है दोस्तों कि मैंने सेलेक्ट किया कि जो इमेज है इज इमेज नीडेड, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है दोस्तों, और मैंने अभी इसको यहाँ पे काटा मार रखा है कि चलिए मैं यहाँ पे अभी कोई इमेज यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे ये लोग डाल दिया, मैं यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ जो यहाँ पे इमेज है उसको यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक हेयर टू गेट XY पोजीशन और साइज। तो यहाँ पे XY पोजीशन है जो हमारे पिक्चर रखी हुई है और जो साइज है वो भी यहाँ पे अपने आप ले लेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यही चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है थोड़ी बहुत छोटी या बड़ी है तो हम उसको हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं या विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे वो भी चूज कर सकते हैं कि हम उसको किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं अपनी पिक्चर को। छोटी बड़ी पिक्चर भी है तो भी वो उसको अपने आप यहाँ पे एडजस्ट कर देगा। तो मैं करता हूँ इसको हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है मुझे, मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे भी सब डाटा में ऐड कर दिया है मैंने और यहाँ डाटा ऐड किया हुआ है दोस्तों। यह जो मैक्रो है सिर्फ एक पेज, अगर यहाँ पे मल्टीपल पेज होंगे, जैसे मैं आप जनरेट करता हूँ यहाँ पे कार्ड, तो बोलेगा कि दे आर 2 और मोर पेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे कई सारे पेज हैं इसलिए काम नहीं करेगा। हमें क्या करना होगा, सिर्फ जो हमारे मेन डिजाइन फाइल है जिसमें डाटा हमने ये वाला डाटा ऐड किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं एफ डाटा ऐड किया हुआ है, सिर्फ वही डाटा रहेगा तो ये मैक्रो काम करेगा। यदि 2-4 पेज एक्स्ट्रा डाल दोगे तो ये मैक्रो काम नहीं करेगा दोस्तों, ये सिंगल पेज पे काम करेगा। ठीक दोस्तों, मैं यहाँ क्या करता हूँ, एडिट जब मैं जाता हूँ और डिलीट पेज, लेआउट के अंदर डिलीट पेज 1 to 4 मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 1 through 4 मैंने हटा दिए। अब दोस्तों क्या है, हमारे पास सिर्फ एक पेज रह गया है और मैं करता हूँ जनरेट। ठीक दोस्तों, ये पिक्चर हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ जो लोकेशन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है तो हमें अब इस पिक्चर की ज़रूरत नहीं है। मैंने किया जनरेट कार्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो जैसे डाटा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे 4 डाटा था और 4 पिक्चरों के अंदर मैंने यहाँ पे ऋषि, रिया की जो पिक्चरें हैं 01, 02, 03, 04 सेव कर रखी हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 मैं नेक्स्ट करता हूँ, 2 नेक्स्ट, 3 नेक्स्ट, 4 और 5वीं जो हमारे ब्लैंक पेज, एक मैंने कहा था कि यहाँ ब्लैंक पेज वो एज इट इज छोड़ देता है कि जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका था कि मैंने इमेज पे शिफ्ट किया कि मुझे इमेज चाहिए। यदि मैं यहाँ पे टिक करता हूँ कि इज बारकोड नीडेड पे क्लिक करूँगा तो मुझे जो डाटा बारकोड का है मुझे वो भी यहाँ पे फीड करना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन हम कहाँ पे चाहते हैं। हम ये भी इसमें डिसीजन सेट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे बारकोड डाटा जो चाहिए था मुझे यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कि मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ और मैं फिर वापस से पेज करता हूँ डिलीट, एडिट, डिलीट पेज लेआउट के अंदर 1 to 4 मैंने किया ओके, और एक पेज रह गया और हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्लिक करता हूँ जनरेट कार्ड्स पे। ठीक है दोस्तों, मैं क्लिक किया, ये देखिए आपके सामने दोस्तों मुश्किल से 30 सेकंड लगे होंगे, 20 सेकंड लगे होंगे और इसने यहाँ पे 4 कार्ड का डाटा जो था हमारे फाइल के अंदर रखा हुआ है, डाटाबेस फाइल के अंदर रखा हुआ है, उसने वहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और दोस्तों जो QR कोड भी देख रहे हैं कि QR कोड का भी ये
सबके अलग अलग डाटा यहाँ से फीड किए हुए हैं। आप इसको स्कैन करेंगे तो जो बकायदा यहाँ नाम रखा हुआ है वही क्यूआर कोड का वहाँ पर डाटाबेस भी उसी में उसी का जो डिटेल है वो यहाँ पे आएगी। अब इसके अंदर दोस्तों क्यूआर कोड कैसे इंसर्ट करते हैं यह मैं आपको मेरी आने वाली अगली वीडियो है कि आपको क्यूआर कोड किस प्रकार से, अगर आप डाटाबेस फाइल में नाम दिए हुए हैं, सब डिटेल दे रखी है, तो आप क्यूआर कोड किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं इसका भी मैं आपको एक बाकायदा वीडियो बना के दिखाऊंगा। और इसके लिए बाकायदा एक मैक्रो भी तैयार करूंगा दोस्तों कि आप उसको क्यूआर कोड भी किस प्रकार से और इन सिंगल क्लिक आप जनरेट कर सकते हैं और आप उसको किसी भी एक जो आपका पर्टिकुलर फोल्डर है आप उसको वहाँ किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों आपको दिखा दूँ यहाँ पर कि जो मेरी फाइल थी यहाँ पे जो पिक्चर रखी हुई है, मेरी फाइल लोकेशन थी यहाँ कि DTempQR रिची। इसके अंदर दोस्तों और बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, लेकिन यह सिर्फ उन्हीं फाइलों को सर्च करेगा कि जो यहाँ पे आपकी डाटाबेस के अंदर एडेड है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ वही नहीं, यहाँ पे चार जो मैं यूज कर रहा हूँ जो नाम दे रखे हैं उस नाम से सेव है, बाकी डाटाबेस और भी है तो वो उनको इग्नोर कर देगा, ये अपने आप सिर्फ उसी में चलेगा। ऐसे ही आप टेम्प में भी जाएंगे, टेम्प में भी देखिए दोस्तों पिक्चर बहुत सारी पड़ी हुई हैं, लेकिन क्या करता है कि सिर्फ उन्हीं पिक्चर्स को सर्च करेगा जिन पिक्चर्स पे क्या नाम है आपने डाटाबेस में ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों आपको मेरा यह टूल कैसा लगा आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए दोस्तों, और यह टूल आप किस प्रकार से अपने इस सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आता हूं इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले करना क्या होता है, आपने खोलना होता है डॉकर्स के अंदर जाना होता है। डॉकर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपका मैक्रो मैनेजर एक मैं ये दोस्तों एक चीज़ यहाँ बता दूं मैं आपको कि यह जो मैंने टूल बनाया है यह मैंने बनाया है कोरोड्रा वर्जन 6 पर, और यह कोरोड्रा वर्जन 6 पर ये पूरी तरह काम कर रहा है दोस्तों। और आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं लिंक भी ऐड कर दूंगा कि आप इसका जो ट्यूटोरियल है कि आप इसको क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे आपको जो ट्यूटोरियल वो खुल जाएगा, आप उसको वहाँ से भी एक्सेस कर पूरे जो ट्यूटोरियल मैं बना रहा हूँ और इसके बाद जो अभी डिटेल्स होंगे जो डाउनलोड भी करना है आपको इसी पेज से यहाँ पे मिल जाएगा कि आप इसको डाउनलोड कैसे आप इसके बारे में कैसे जान सकते हैं कि यह किस प्रकार से काम करता है। और इसका जो डाउनलोड लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब मैं बात कर रहा था कि इसको इंस्टॉल किस प्रकार से करते हैं, तो आपको जाना होता है किसमें दोस्तों, टूल्स के अंदर मैक्रो है और यहाँ पे एक मैक्रो मैनेजर है। ये आपको सर विंडो डॉकर्स में नहीं मिलेगा, आपको जो पैलेट यहाँ पे आ रही है साइड में ये आपको मिलेगी इसके अंदर किसमें, मैक्रोस के अंदर और मैक्रो मैनेजर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको खुला हुआ तो वो बंद हो जाता है। यदि आपको खुला हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पे एक मैक्रो मैनेजर खोल देगा। ठीक है दोस्तों, अब है कि यहाँ पे आप करते हैं लोड, और लोड करने के बाद दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है ID कार्ड विजार्ड के नाम से, तो ये आप जैसे पे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जैसे मैं भी एडिट कर रखा हूँ तो यहाँ पे एडेड है DTP-Tips ID कार्ड, तो ये यहाँ पे अपने आप ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या दोस्तों कि आप चाहते हैं कि आपका ये जो ID कार्ड है ये परमानेंटली आपके इस कोरोड्रा के सॉफ्टवेयर में मेंटेन रहे दोस्तों। तो करना क्या होता है, आप दोस्तों अपने जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है आप खोलेंगे और ड्राइव C में जाएंगे। इसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स 86 के अंदर है, 86 में होता है दोस्तों या क्योंकि विंडोज़ कोरल के अंदर कोरोड्रा ग्राफिक्स शीट आप जाएंगे, प्रोग्राम डाटा में जाएंगे, इसमें कोरल में जाएंगे, इसके अंदर कोरोड्रा, सॉरी दोस्तों यहाँ मैं गलत बता रहा हूँ कुछ आपको जाना किस में है, आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, कोरल के अंदर, ग्राफिक्स शीट 6 के अंदर। इसके अंदर दोस्तों एक फोल्डर होता है ड्रॉ में जाएंगे, और ड्रॉ में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फोल्डर है GMS, आप इसको लाके यहाँ पेस्ट कर देंगे इस लोकेशन पे जो आपकी ID कार्ड की फाइल है जो आपको मैं सेव करूँगा। और आप जब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा इसके अंदर जो आपका पैनल है इसमें एडिट रहेगी और आपको बार बार लोड नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों यह टिप आपको कैसी लगी, यदि आपको इस टिप से कोई फ़ायदा होता है या आप उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरी मेहनत को भी अप्रिशिएट करना ना भूलिए। ये मेरा आप यहाँ पर डोनेट बटन है, आप जो चाहें जितना भी अमाउंट चाहें आप मुझे भेज सकते हैं। ये पेटीएम है और ये मेरा पेपॉल का अकाउंट है दोस्तों। आपके इसी जो है मदद होगी या आपकी जो अप्रिशिएशन होंगी उससे मुझे काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगी कि मैं आपको आगे आने वाले समय में और अच्छी वीडियोस बनाऊं। और QR कोड का जो भी मैं बताया कि मैंने आपको अगली वीडियो में यही बताऊंगा कि आप QR कोड किस प्रकार से इसमें ऐड कर सकते हैं और कैसे उसको बना सकते हैं कि एक क्लिक करेंगे और QR कोड जितनी भी आपके जो डाटाबेस के अंदर फाइल में आपने सेव कर रखे हैं वो सारा अपने आप इसके अंदर ऐड हो जाए। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी कोई क्यूरी होती है तो आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं या मेरे चैनल जो DTP-Tips.com है आप वहां जाकर के भी मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। धन्यवाद।